हेलो, ग्रेट मॉर्निंग टू एवरीवन। माई सेल्फ दीपांशु वर्मा। आई वेलकम टू ऑल इन अवर यूट्यूब चैनल एजुकेट इंग्लिश। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस पर आधारित। इंटरोगेटिव सेंटेंस की एक क्लास में आपको पहले पढ़ा चुका हूं। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? अगर आप एक बिगिनर हो तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझोगे कि जब भी आप किसी से इंग्लिश में बात करना चाहोगे तो आप ये पाओगे कि आपके पास पूछने के लिए ज़्यादा प्रश्न ही नहीं है। आपको ये पता ही नहीं है कि प्रश्न कैसे पूछते हैं, प्रश्न कैसे बनाते हैं, आखिर इंग्लिश में प्रश्न बनाने की फॉर्मेशन क्या है, आखिर हाउ टू मेक क्वेश्चन इन इंग्लिश। सो इन सभी के जवाब मैंने आपको पिछली क्लास में भी दिए थे और आज इसके एडवांस लेवल के, यहां तक कि मैं कहूं बहुत सारे आप ऐसे प्रश्न सीखोगे। आप अगर किसी से बातचीत करना चाहोगे तो कभी भी आपकी बातचीत इस वजह से नहीं रुकेगी कि आपके पास पूछने के लिए प्रश्न नहीं थे। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं पिछली क्लास का, क्योंकि वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास थी। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, व्हाट माने क्या, वेयर माने कहाँ, व्हेन माने कब, वाई माने क्यों, विच माने कौन सा, कौन सी कौन से, हु माने कौन, हुज माने किसका किसकी किसके, हाउ माने कैसे। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप पिछली क्लास में देख सकते हैं, ठीक है ना। इंटरोगेटिव सेंटेंस देखो, मैंने आपको बहुत ही तरीके से एक चीज़ बताई थी कि डू, है ना, डू, डिड और विल और यू, ये तीनों है हेल्पिंग वर्ब। डू है प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब, डिड है पास्ट की और विल है फ्यूचर की। विल यू प्लस, आप देखो डू यू और यहां पर आएगा वर्ब, यहां पर आएगी वर्ब। डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, डिड यू प्ले, क्या तुम खेले, विल यू प्ले, क्या तुम खेलोगे। डू यू स्पीक इंग्लिश, देखो डू यहां से उठाया, यू यहां पे रहेगा ही रहेगा प्रश्न पूछने के लिए, और वर्ब एक्शन यानी कि स्पीक बोलना। डू यू स्पीक, क्या तुम बोलते हो, डिड यू स्पीक, क्या तुम बोले, विल यू स्पीक, क्या तुम बोलोगे। तो इस प्रकार से आप ये वाले क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब देखो, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, विल यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाओगे, डिड यू वर्क यस्टरडे, क्या तुमने कल काम किया, डू यू टेक टी, क्या तुम चाय लेते हो, डिड यू टेक टी, क्या तुमने चाय पी, विल यू टेक टी, क्या तुम चाय लोगे। मैंने डिटेल में पिछली क्लास में बताई है, अगर आपको थोड़ा डिटेल में जानना है तो आप पिछली क्लास में देख सकते हैं। ये है WH फैमिली के वर्ड। व्हेन डू यू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी कब बोलते हो। हाउ विल यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कैसे जाते हो। वेयर डिड यू वर्क यस्टरडे, आपने कल कहाँ काम किया। वाई डू यू टेक टी, आप चाय क्यों लेते हो। वेयर डिड यू टेक टी यस्टरडे, आपने कल कहाँ चाय ली। व्हेन विल यू टेक टी, आप चाय कब लोगे। और ये दोनों के मिक्स सेंटेंस है। डू यू स्मोक, क्या तुम धूमपान करते हो। वाई डू यू स्मोक, तुम धूमपान क्यों करते हो। देखो, जब भी हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में आएगी, जब भी हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में आएगी तो आपको क्या करना है, आपको जब भी हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में आएगी तो आपको जो है ना जवाब निकलेगा इस तरह से। डू यू स्मोक, क्या तुम धूमपान करते हो, है ना। तब आएगी डू यू स्मोक यानी कि क्या तुम धूमपान करते हो। वाई डू यू स्मोक, आप धूमपान क्यों करते हो। जब भी WH फैमिली से पूछा जाएगा तो जो भी WH फैमिली का वर्ड है उसकी हिंदी बीच में आएगी। जब भी हेल्पिंग वर्ब से पूछा जाएगा, डू, डिड, विल, शैल, इज, आर, एम, वाज, वर, तब क्या से शुरुआत होगा। हेल्प, इसमें क्या की वाट कहीं नहीं लगा, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगा तो क्या आएगा। देखो, डू यू स्मोक, क्या तुम धूमपान करते हो। वाई डू यू स्मोक, तुम धूमपान क्यों करते हो। डिड यू स्मोक यस्टरडे, क्या तुमने कल धूमपान किया। वे डिड यू स्मोक, तुमने धूमपान कहाँ किया। विल यू गो टू टेम्पल, क्या तुम मंदिर जाओगे। हाउ विल यू गो टू टेम्पल, आप मंदिर कैसे जाओगे। डू यू रीड डेली, क्या तुम रोजाना पढ़ते हो। हाउ मेनी आवर्स डू यू रीड, आप कितने घंटे पढ़ते हो। तो ये सब जो है मिक्स सेंटेंस है। अब देखो कुछ नए क्वेश्चन देखते हैं, कुछ नए क्वेश्चन जो ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल रेडीमेड है, आप जो का तो इन्हें कन्वर्सेशन में पूछ सकते हो और बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्या है आखिरी। What is your name, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अक्सर पूछते हैं। What is your name, my name is whatever your name you can tell, जो भी आपका नाम है आप उसे बता सकते हो। What is your age, और आपकी आयु कितनी है। आप इसको इस तरह से ही पूछ सकते हो, How old are you। ओल्ड का मतलब कुछ बच्चे कहेंगे सर ओल्ड का मतलब पुराना होता है, बिल्कुल पुराना होता है, लेकिन How old are you यानी कि आपकी आयु कितनी है, इसका भी सेंस वही निकलता है जो व्हाट इज़ योर एज का। व्हाट इज़ योर फादर नेम और व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फादर। देखो इसे भी दो तरह से बोल सकते हैं। व्हाट इज़ योर फादर नेम, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फादर, है ना। व्हाट क्लास डू यू रीड, आप देखो व्हाट क्लास, व्हाट का मतलब होता है क्या, लेकिन जब भी व्हाट के साथ कोई नाउन आ जाएगा, व्हाट क्लास, व्हाट मोबाइल,
तब इसका मतलब क्या नहीं होकर कौन सा हो जाएगा। जैसे कि व्हाट क्लास डू यू रीड, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो। व्हाट मोबाइल डू यू हैव, तुम्हारे पास कौन सा मोबाइल है। व्हाट टीवी डू यू हैव, तुम्हारे पास कौन सा टीवी है। व्हाट नोटबुक डू यू रीड, तुम कौन सी किताब पढ़ते हो। तब इसका मतलब कौन सा कौन से से हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर विच भी लगा सकते हैं, विच क्लास डू यू रीड, तुम कौन सी क्लास में पढ़ सकते हो। लेकिन व्हाट से भी ये फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। व्हाट के साथ जब भी कोई नाम आएगा तो इसका मतलब निकलेगा कौन सा कौन से। इन विच क्लास डू यू रीड, तुम किस क्लास में पढ़ते हो। हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन योर क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, आपकी क्लास में कितने विद्यार्थी हैं। देयर आर 500 स्टूडेंट, देयर आर 500 स्टूडेंट, वहाँ पर 500 विद्यार्थी हैं। हु इज़ योर टीचर, तुम्हारा टीचर कौन है। हु टीच यू, देखो हु इज़ योर टीचर, तुम्हारा अध्यापक कौन है। हु टीच यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है, तुम्हें कौन पढ़ाता है। हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। देयर आर 7 डेज इन वीक, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो देखो ये बेसिक क्वेश्चन है, अक्सर पूछ सकते हैं हम दूसरे से। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, किसने आपसे बताया, आपने उससे पूछा वेयर डू यू रिसाइड, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। उसने कहा आई लिव इन उत्तर प्रदेश। तो आपने पूछा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। तो आप कह सकते हो द कैपिटल नेम ऑफ उत्तर प्रदेश इज लखनऊ। व्हाट सिटी इज कॉल्ड पिंक सिटी, कौन सी सिटी को पिंक सिटी कहते हैं। ये यहाँ पर पैसिव बना हुआ है, मैं पैसिव की एक पूरी क्लास आपको पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा पैसिव होता क्या है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत शॉर्ट कंसाइज इजी वे में आपको बताऊंगा पैसिव क्या होता है। विच सिटी इज कॉल्ड पिंक सिटी, किस सिटी को पिंक सिटी कहते हैं। तो इसका नाम जयपुर है मे बी। ये कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। हु आर यू, हाउ आर यू, सॉरी आप कैसे हो। आई एम ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम गुड, मैं ठीक हूँ। आई एम सो मैं ठीक ठाक हूँ। आई एम गुड इनफ, मैं काफ़ी अच्छा हूँ। आई एम बैड इनफ, मैं काफ़ी बुरा हूँ। आई एम बैड, मैं बुरा हूँ। तो इस प्रकार के ढेरों प्रकार के उत्तर आप दे सकते हो। हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कैसे जाते हो। आई गो टू स्कूल ऑन बाइसिकल, मैं साइकिल से स्कूल जाता हूँ। हाउ डिड यू कम हेयर, तुम यहाँ कैसे आए। आई केम हेयर बाय बाइक, मैं यहाँ पर बाइक से आया। हाउ इज़ योर हेल्थ, तुम्हारी स्वास्थ्य कैसा है। इट इज़ गेटिंग वेल डे बाई डे, यह दिन प्रतिदिन सुधर रहा है। गेटिंग का प्रयोग भी मैं आपको बताऊंगा। जब भी कोई चीज़ की स्थिति हमारे सामने बदलती है, हम उसके बदलाव को अनुभव करते हैं, तब हम गेटिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे कि चाय आपके सामने रखी हुई है, गर्म आपकी मम्मी चाय आपको प्याला ला के दिया था, लेकिन आप कुछ काम कर रहे थे तो आपके सामने ही वो ठंडी हुई है तो और हो रही है, तब आप बोलोगे इट इज़ गेटिंग कोल्ड। इसे मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, आज थोड़ा जल्दबाजी में बता दिया। हु आर यू, तुम कौन हो। आई एम ए टीचर, I'm a student, I'm a worker, I'm a working professional, I'm a student, whatever you are, you can tell, there will be no problem. Problem is that if you are not telling that who you are, if someone is asking you that who are you, so 100% you are to give the answer, and you are to, if you are a beginner, you are to try to speak more and more, because it is said that the more you speak, the more you learn, and the more you earn, because it is said learning is the beginning of earning. If you double the rate of your earning, first of all you will have to triple the rate of your learning. सो इस तरह से बहुत सारी कहावतें कही जाती हैं। हु आर दे, वो कौन है। दे आर प्लेयर्स, वे खिलाड़ी हैं। हु टीच यू, कौन तुम्हें पढ़ाता है। मनोज पाल टीचर्स, मनोज पाल हमें पढ़ाता है। हु डू यू टीच, तुम किसे पढ़ाते हो। आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। बेसिक क्वेश्चन ये पहले भी हमने कर चुके हैं। When do you go to school, तुम स्कूल कब जाते हो। आई गो टू स्कूल एट 9:30, मैं 9:30 पर स्कूल जाता हूँ। When do you play, तुम कब खेलते हो, मैं शाम में खेलता हूँ। When do you get up, तुम कब उठते हो, मैं 6 बजे उठता हूँ। When do you go to bed, तुम बेड पर कब जाते हो, मैं 10 बजे बेड पर जाता हूँ। Where are you going, तुम कहाँ जा रहे हो। आई एम गोइंग टू प्ले, मैं खेलने जा रहा हूँ। Where is your father now, आपके पिताजी अब कहाँ हैं, मेरे पिताजी घर पर हैं। Where did you accident take place, घटना कहाँ पर घटी। इट टुक प्लेस नियर द पोस्ट ऑफिस, यह है पोस्ट ऑफिस के पास में घटना घटी। वेयर इज द ताजमहल, ताजमहल कहाँ है। इट इज़ इन आगरा, यह आगरा में है। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हो। और ये आज की लास्ट स्लाइड है, मे बी सेकेंड लास्ट, सॉरी। थोड़ा जल्दी हम इसे करेंगे क्योंकि मेरे को भी कहीं जाना है। आई एम टू गो समवेयर, सो वी विल ट्राई टू कवर एज सून एज पॉसिबल। विच इज़ योर पेन, तुम्हारा पेन कौन सा है। देखो या तो बोल सकते हैं व्हाट पेन डू यू हैव, तुम्हारे पास कौन सा पेन है, या फिर बोल सकते हैं विच इज़ योर पेन, तुम्हारा पेन कौन सा है। हु, विच इज़ योर पेन, देखो हु जो है व्यक्ति के लिए लगता है, विच किसी निर्जीव चीज़ के लिए लगता है। विच इज़ द फर्स्ट डे ऑफ वीक, सप्ताह का पहला दिन कौन सा है। विच बुक डू यू रीड, तुम कौन सी किताब पढ़ते हो। विच मोबाइल डू यू लाइक, तुम कौन सा मोबाइल पसंद करते हो। विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट, तुम कौन सा सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। वाई डू यू लाइक इट मोस्ट, तुम इसे क्यों बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। व्हाट गेम डू यू प्ले, तुम कौन सा गेम खेलते हो। व्हेन डू यू प्ले गेम, तुम गेम कब खेलते हो। व्हाट इज़ योर फादर, व्हाट इज़ योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या हैं। माई फादर इज डॉक्टर, बिजनेसमैन, व्हाटएवर, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। आई लिव इन उत्तर प्रदेश। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश कैपिटल इज लखनऊ।
हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव, हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव, तुम्हारे कितने भाई हैं। हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी एट योर होम, तुम कितने घंटे तुम कितनी देर घर पर स्टडी करते हो। हु कुक्स फूड एट योर हाउस, तुम्हारे घर पर खाना कौन बनाता है। व्हेन डू यू टेक फॉर डिनर, तुम खाना किस टाइम खाते हो। व्हाट डे इज टुडे, आज क्या दिन है। व्हाट डे वाज इट यस्टरडे, कल क्या दिन था। व्हाट डे विल इट बी टुमारो, कल क्या दिन होगा। विच मंथ कम आफ्टर अप्रैल, अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हमने सीखे। बहुत सारे बच्चे ये कह सकते हैं सर इतने आसान आसान प्रश्न बताने की क्या जरूरत है। भैया ये बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ, हो सकता है मैं अभी ये नहीं मान के, मुझे नहीं पता कि कौन बच्चे मेरी क्लास देखते हैं, तो मैं बिल्कुल बिगनर ही लेके चलूँगा। और बिल्कुल मैं आई गिव माई वर्ड्स टू यू दैट आई विल कंप्लीट